हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे स्पायरोमेट्री का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने टेक्निकल एस्पेक्ट डिस्कस किए थे, ग्राफ और लूप्स के बारे में बताया था कि कैसे देखेंगे कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है। पार्ट 2 में हम लोग इंटरप्रिटेशन देखेंगे, ओल्ड मेथड से भी और न्यू मेथड से भी, दोनों मेथड से हम लोग देखेंगे। तो इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? हमारे पास में रिपोर्ट होती है स्पायरोमीट्री की, उसमें हम लोग FE1 देखते हैं, FVC देखते हैं। तो सबसे पहले हमें रेशियो देखना है और ध्यान रखना है कि स्पायरोमीट्री में रेशियो की दो वैल्यू होती हैं, एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और एक परसेंटेज में होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है, परसेंटेज वाली नहीं देखनी है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू 70% से कम है, नॉर्मली से मैंने बताया था कि FVC का 70% FE1 पेशेंट फूंक सकता है। तो अगर 70% से कम है, इसका मतलब पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब 70% तक नहीं फूंक पा रहा है। 50% फूंक रहा है, 60% फूंक रहा है, 70% कम फूंक रहा है, रेशियो का 70% कम है, तो ऑब्स्ट्रक्शन कंफर्म है, नो डाउट। अब साथ में रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है, इसको देखने के लिए हम लोग FVC देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि FVC क्या बताता है, जो एल्वुलाई से हम लोग एयर निकाल सकते हैं मैक्सिमम, मतलब एल्वुलर कैपेसिटी बताता है हमारी। तो FVC अगर नॉर्मल है तब तो प्योर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल आस्थमा या COPD। अगर FVC भी कम है, तो पहले ऑब्स्ट्रक्शन था, अब FVC भी कम है, इसका मतलब एल्वुलर का साइज भी कम हो गया है। तो उसमें क्या होगा कि दोनों मिक्स्ड होगा, ऑब्स्ट्रक्शन भी होगा और रेस्ट्रिक्शन भी होगा, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड पैटर्न। लेकिन एक कंडीशन होती है सीवियर इम्फाइसीमा और सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें कि फॉल्सली लो FVC आता है। मैंने पहले भी बताया था पहले लेक्चर में कि जब हम लोग फूक रहे होते हैं तेजी से, तो एंड में जाके स्मॉल एयर भी कोलैप्स हो जाते हैं, तो कुछ एयर अंदर ही रह जाती है, इसकी वजह से FVC फॉल्सली कम आता है, जो सीडो कम आता है। ऐसे पेशेंट में सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन में भी मिक्स्ड पैटर्न आ सकता है। लेकिन स्पायरोमेट्री में हमें मिक्स्ड पैटर्न ही मेंशन करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से FVC कम आया है कि रेस्ट्रिक्शन की वजह से कम आया है। उसके लिए हम आगे का बॉडी प्लाज्मोग्राफी करेंगे, वो आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ऑब्स्ट्रक्शन के बाद में रेशियो फिर से देखते हैं। अगर रेशियो नॉर्मल है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन रूल आउट। ओके, ऑब्स्ट्रक्शन रूल आउट हो गया। अब हमें देना है रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है। तो रेस्ट्रिक्शन देखने के लिए FVC देखते हैं। अगर FVC नॉर्मल है, 80% से ऊपर है, 80% ऑफ नॉर्मल प्रेडिक्टेड, जो नॉर्मल हेल्दी सन है उसे कंपेयर में 80% से ज्यादा है, इसका मतलब स्पायरोमेट्री रिपोर्ट नॉर्मल है। अगर FVC कम है, तो फिर हमें रूल आउट करना है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। मतलब अगर FVC कम है, ऐसे स्पायरोमीटर को रिपोर्ट करते हैं रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न। रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है कि नहीं है वो हमें नहीं पता है, क्योंकि इसमें मैंने पहले बताया था कि स्पायरोमेट्री से हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी नहीं देख सकते हैं। जबकि रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न देखने के लिए, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज रूल आउट करने के लिए टोटल लंग कैपेसिटी कम होनी चाहिए। तो टोटल लंग कैपेसिटी कैसे नापते हैं? बॉडी प्लाज्मोग्राफी से। तो बिना बॉडी प्लाज्मोग्राफी किए हम लोग रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज नहीं बोल सकते हैं। तो अगर FVC कम है, तो वो हो जाता है रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न। ओके, फिर ऐसे पेशेंट में अगर हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो ट्रू रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज आता है 40% में, अनदर 40% में कोई भी रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज नहीं आता है। तो अगर रेशियो नॉर्मल है, केवल FVC कम है, तो ऐसे को बोलते हैं प्रिजर्व रेशियो इम्पेयर्ड स्पिरोमेट्री। मतलब रेशियो नॉर्मल है, लेकिन स्पायरोमेट्री का जो पैरामीटर FVC वो कम है, उसको बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक टर्म जो नया इंट्रोड्यूस किया है। ऐसा बोलते हैं कि प्रिज्म आगे चल के ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का। फिर देखते हैं रिवर्सिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि मैंने बताया था कि आस्थमा और COPD में रिवर्सिबिलिटी का अंतर होता है। ओके, जो आस्थमा होता है वो एक रिवर्सिबल एयरवे डिजीज होती है, जो COPD होता है उसमें परमानेंट ही
रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो इसमें क्या कहते हैं कि अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन रिवर्सिबल है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें कैसे करेंगे, हम पेशेंट को सालबुटामॉल या फिर इप्राट्रोपियम का ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, और ब्रोंकोडायलेटर देने के लगभग 15 से 20 मिनट बाद में फिर से रिपीट करेंगे। अगर रिपीट करने के बाद में अगर FE1 और FVC में इंप्रूवमेंट हो रहा है 12% का एंड 200 ml का, दोनों होने चाहिए, तब उसको बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट रिवर्सिबल है या सिग्निफिकेंट ब्रोंकोडायलेटर रेस्पॉन्स है। रिवर्सिबिलिटी गलत टर्म है, रेस्पॉन्स है। ब्रोंकोडायलेटर दिया तो ये पेशेंट रेस्पॉन्ड कर रहा है, रेस्पॉन्ड करने के लिए 12% एंड 200 ml दोनों चाहिए। चिल्ड्रन में ये 200 ml वाला क्राइटेरिया नहीं है। तो FE1 या FVC अगर 12% से ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जा रहा है चिल्ड्रन में, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर रेस्पॉन्स टेस्ट पॉजिटिव है। फिर अगर रेशियो कम है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, तो डेफिनेटली या तो अस्थमा होगा या COPD होगा। अगर ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद में अगर ये रेशियो नॉर्मल हो जा रहा है, कंप्लीट रिवर्सिबल हो जा रहा है, तब तो अस्थमा हो गया। अगर ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद में भी ये रेशियो कम है, इसका मतलब COPD हो गया। तो अगर पेशेंट का ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्स है, मतलब स्पायरोमेट्री आपने किया, इनहेलर दिया, उसके बाद में 12% एंड 200 ml चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्स तो है, लेकिन रिवर्सिबल है कि नहीं है ये पता लगेगा रेशियो से। अगर रेशियो रिवर्सिबल हो जा रहा है आस्थमा है, रेशियो नहीं रिवर्स हो रहा है तो COPD है, चाहे ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्स हो चाहे ना हो। चिल्ड्रन में ये रेशियो 0.85 होता है, हेल्दी एडल्ट में 0.7। सो स्पायरोमेट्री से ही हम डिजीज बताते हैं कि अस्थमा हमारा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। रेशियो देख के बता दिया कि ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर अस्थमा है तो उसमें FE1 देखते हैं, अगर FE1 प्रेडिक्टेड से 80% से ज्यादा है तो माइल्ड हो गया, मतलब रेशियो कम है FE1 FVC का, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अगर 80% ज्यादा FVC FE1 है, माइल्ड हो गया। 80 से 60 से 80 है, मॉडरेट हो गया। लेस देन 60 है तो सीवियर हो गया। तो 60-80 रूल है, जबकि COPD में क्या है, 30-50-80, ये गोल्ड गाइडलाइन में दे रखा है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। 80% से ऊपर, 50 से 80, 30 से 50, लेस देन 30 वेरी सीवियर। तो ये हो गया मैनेजमेंट पर्पज से, ग्रेडिंग करने के लिए। अब नई अपडेट क्या कहती है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। तो ATS-ERC गाइडलाइन 2022 में क्या चेंज हुआ है। अब इसमें हम लोग बजाय फिक्स्ड रेशियो के, पहले हम फिक्स्ड रेशियो ले रहे थे कि FE1/FVC का रेशियो 0.7 से कम होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया है। अब हम लोग यूज करते हैं जेड स्कोर। जेड स्कोर क्या होता है कि अगर जो डेटा, अगर पूरा एक कर्व बना लें, बेल शेप कर्व बना लें, तो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो मैक्सिमम जो डेटा होता है वो 1.65 से -1.65 से +1.65 होता है। तो इसके बीच में अगर डेटा हमारा फॉल कर रहा है तो वो नॉर्मल है। अगर इसके बाहर जा रहा है तो वो एबनॉर्मल है। अगर नेगेटिव में ज़्यादा जा रहा है तो कम हो रहा है, अगर पॉजिटिव में ज़्यादा जा रहा है तो वो एबनॉर्मली ज़्यादा है। तो रेंज कितना हो गया, -1.65 से +1.65। ओके, तो इसको बोलते हैं, जो माइनस वाला है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल। इतना होना ही चाहिए, ये लोअर लिमिट है नॉर्मल की। पूरा क्या है, ये नॉर्मल है। इसमें जो लोअर लिमिट है वो है -1.65, और जो अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल है कि इससे ज्यादा जाएगा तब भी खराब है। मतलब कोई भी चीज अगर कम है तब भी खराब है, ज्यादा है तब भी खराब है। ज्यादा वो बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, तो +1.65 से ज्यादा है तो वो भी एबनॉर्मल है। तो इसी सारे पर्पज में हम लोग जेड स्कोर यूज करते हैं। अब सारा परसेंटेज का मामला खत्म हो गया। तो आपको बस 3 वैल्यू याद रखनी है, 1.65, 2.5, 4। अगर वैल्यू 1.65 से 2.5 के बीच में है तो उसको बोलते हैं माइल्ड। अगर 2.51 से 4 है तो बोलते हैं मॉडरेट। अगर लेस देन
4.1 है उसको बोलते हैं सीवियर। तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर 1.65, 2.5, 4। तो आपको ये तीन वैल्यू याद रखनी है जो बार बार आएंगी। अब चेंज किया हुआ था जो 2005 से, और जो अब चेंज आया 2022 में, क्या क्या चेंज आया है कि पहले हम लोग जो यूज करते थे फिक्स रेशियो 0.7 का, इट इज नॉट रिकमेंडेड नाउ। तो क्या रिकमेंड है? LLN, लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल एंड अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, -1.65 से +1.65। ओके। फिर ब्रोंकोडाइलेटर रेस्पॉन्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर एग्जाम पर्पस। पहले हम जो ले रहे थे वो 12% एंड 200 ml चेंज फ्रॉम FE1 एंड FVC। ओके। ये अगर आता था तो हम बोलते थे कि ब्रोंकोडाइलेटर रेस्पॉन्स है, BDR है। लेकिन अब ये चेंज हो गया, क्या हो गया है कि 10% ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यू इन FE1 और FVC। पहले क्या ले रहे थे, अपना जो बेस लाइन है उससे ऊपर कितना बढ़ जा रहा है। अब ले रहे हैं कि नॉर्मल का इंसान का होना चाहिए, उससे कंपेयर कर रहे हैं कितना बढ़ गया है। ये मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ चेंज ओवर टाइम, तो अब हम लोग ये FE1 क्यों लेते हैं किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सीवियरिटी देखने के लिए पहले अस्थमा की सीवियरिटी अलग थी और COPD की अलग थी, अस्थमा की अलग थी। बताया था ना अभी पिछली स्लाइड में 80, 50, 30। अब सब हटके यूनिवर्सल हो गया है। जेड स्कोर पर डिपेंड करेगा। माइल्ड 1.65 से 2.5, 2.5 से 4, <4। माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ये आपको याद रखना है, ये आप भूल नहीं सकते हैं। रिपोर्ट में मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये ब्रोंकोडाइलेटर रेस्पॉन्स कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? पोस्ट ब्रोंकोडाइलेटर वैल्यू माइनस प्री ब्रोंकोडाइलेटर वैल्यू अपॉन प्रेडिक्टेड वैल्यू। पहले क्या था? पोस्ट ब्रोंकोडाइलेटर, प्री ब्रोंकोडाइलेटर ऊपर तो सेम था और नीचे था प्री ब्रोंकोडाइलेटर। मतलब मेरा अगर मान लो 2 लीटर है उससे 2.5 हो गया, तो आधा लीटर डिवाइडेड बाई 2 लीटर, ये होता था। लेकिन अब नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक पेशेंट का 2 बेस लाइन था, वो 2 लीटर था, और उसको पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर 2.4 हो गया, मतलब 400 ml बढ़ गया ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद में। तो कैसे निकालेंगे ब्रोंकोडायलेटर रेस्पॉन्स? 2.4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3.32। तो 3.32 कहाँ से आया? ये उस पेशेंट का जो नॉर्मल प्रेडिक्टेड होना चाहिए वो है। मतलब 50 साल के एज में हाइट में जितना होना चाहिए नॉर्मल, उतना है। GLI के हिसाब से जो नॉर्मल होना चाहिए 3.32 है। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो 12.1 आएगा। तो इस पेशेंट में अगर 2.4, 2 से 2.4 आ रहा है, तो BDR कितना हो गया? 12.1%। अगर हम पुराने मेथड से कैलकुलेट करें, पुराना क्या था हमारा? पोस्ट 2.4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई बेस लाइन 2 लीटर, आएगा 20%। तो पुराने से कैलकुलेट करें तो 20% आएगा, अगर नए से करें तो 12.1 आएगा। तो इतना डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए अभी ये जीना गोल्ड में आया नहीं है नया वाला, लेकिन जब आएगा तो इससे क्या होगा कि अंडर डायग्नोस होना स्टार्ट हो जाएंगे अस्थमेटिक पेशेंट। क्योंकि हम लोग ब्रोंकोडाइलेटर देंगे, रेस्पॉन्स इतना आएगा नहीं, क्योंकि नीचे वैल्यू ज्यादा है डिनोमीटर में। तो अंडर डायग्नोस हो जाएंगे अस्थमेटिक पेशेंट। COPD ओवर डायग्नोस हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग ब्रोंकोडाइलेटर रेस्पॉन्स जो आएगा वो कम आएगा एज कंपेयर टू पुरानी वैल्यू को रख के। तो ये है ब्रोंकोडाइलेटर रेस्पॉन्स। अब चलते हैं इंटरप्रिटेशन पे। इसमें आपको मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा और आप लोगों को आंसर करना है। तो कोई भी रिपोर्ट आती है आपके सामने, सबसे पहले उसका चेक करना है क्लिनिकल हिस्ट्री। पेशेंट को डिजीज क्या है, क्या पेशेंट सांस फूल रही है, पेशेंट की खांसी आ रही है। क्लिनिकल बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है पेशेंट की रिपोर्ट इंटरप्रेट करने के लिए। फिर हमें देखना है रिपोर्ट में कि उसका जो पैरामीटर जो फील्ड है, एज, सेक्स, वेट, हाइट, ये सब ठीक से भरा है कि नहीं भरा है। फिर देखना है उसके लूप्स एंड ग्राफ, जो रिपोर्ट है वो वैलिड है कि नहीं है। और तब वैल्यू देखनी है, तब देखना है कि ऑब्स्ट्रक्शन रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे? FE1 बाई FVC का रेशियो देखेंगे।
पहले क्या था 70%, अब हो गया फिफ्थ परसेंटाइल मतलब 1.65। अगर 1.65 से ज्यादा है मतलब -1.65 से ज्यादा है मतलब लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल और अपर लिमिट के बीच में है, मतलब नॉर्मल है रेशियो। अगर नॉर्मल है तब तो ठीक है, अगर नहीं है नॉर्मल इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन कन्फर्म है। तो यहाँ पे अगर नो है ऑब्स्ट्रक्शन कन्फर्म है। तो प्योर ऑब्स्ट्रक्शन है या रेस्ट्रिक्शन है उसके लिए हम एफवीसी देखेंगे। अगर एफवीसी नॉर्मल है मतलब फिफ्थ परसेंटाइल से ऊपर है मतलब नॉर्मल है तब तो प्योर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, आस्थमा सीओपीडी। अगर एफवीसी भी कम है, नो है, तब हो गया मिक्स्ड डिसऑर्डर। ओके, मिक्स्ड डिसऑर्डर हो गया। अब उसके साथ में प्योर रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है उसके लिए हमें लंग वॉल्यूम चाहिए, सिर्फ बड़ी प्रेसनोग्राफी चाहिए। अगर रेशियो नॉर्मल है तो दो पॉसिबिलिटी है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन तो रूल आउट हो गया। दो पॉसिबिलिटी है, या तो रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न है या नॉर्मल स्पायरोमेट्री है। तो ये देखने के लिए हम लोग देखते हैं एफवीसी। अगर एफवीसी फिफ्थ परसेंटाइल से ऊपर है मतलब नॉर्मल है एफवीसी, तब तो नॉर्मल स्पायरोमेट्री हो गई। अगर फिफ्थ परसेंटाइल से कम है एफवीसी तो फिर रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न हो गया, नॉट रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न हो गया। रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें लंग वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, मतलब जिससे वो बॉडी प्रेसनोग्राफी टोटल लंग कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं अपनी पहली रिपोर्ट, केस 1। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, पेशेंट की क्लिनिकल बैकग्राउंड, सीओपीडी विद हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। जब हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखेंगे इससे हमें डायग्नोसिस का आइडिया लग जाएगा। फिर हम देखें पैरामीटर्स ठीक है कि नहीं, हाइट वेट सब ठीक है कि नहीं। देन वी लुक फॉर ग्राफ। अगर ग्राफ को केयरफुली देखें तो देखिए यहाँ पे ये टीएलसी होगा, यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे इसने फूकना स्टार्ट किया, फूका 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 ब्लो किया, बिल्कुल स्मूथ ग्राफ आया है, नो प्रॉब्लम। थोड़ी कॉन्केविटी है, ओके। पर इंस्पिरेटरी फेज में देखिए फ्लैटनिंग हो गई और यहाँ पे इसने फूकना ही बंद कर दिया। तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, इंस्पिरेटरी ये हो गया, फ्लैटनिंग हो गई। तो ये क्या केस हो गया, वेरिएबल एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन। या एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो इंस्पिरेशन में दिक्कत होगी। अगर हम वैल्यू पे जाएं तो सबसे पहले रेशियो देखते हैं, रेशियो 56% है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है। FE1 थोड़ा सा कम है, 80% होना चाहिए लेकिन 76% है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जो कि हो गया सीओपीडी की वजह से। और इसमें आप देख रहे हैं कि FIF, फोर्स इंस्पिरेटरी फ्लो रेट, कम हो गई है, मतलब इंस्पिरेशन की फ्लो कम हो गई है। तो ये इंस्पिरेटरी में वो है, प्रॉब्लम है, इसका मतलब वेरिएबल एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। केस नंबर 2 देख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये पैरामीटर्स। तो इसमें देख रहे हैं कि चलिए हाइट वेट सब ठीक लिया है, BMI 17 किलोग्राम पर ये है। अब हम देखेंगे ग्राफ। ग्राफ ठीक है, वी कैन इंटरप्रिटेट। ग्राफ में जब हम देखते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज क्या देखते हैं कि लूप ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इस वाले लूप में हम क्या देखते हैं कि जो टाइम है वो 6 सेकंड तक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर 6 सेकंड से कम है तो हमारी रिपोर्ट फॉल्स आ सकती है। तो इसमें 6 सेकंड तक इसने ब्लो किया है। अब रिपोर्ट देखना है। रिपोर्ट में से मैंने बताया था सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है FE1/FVC का रेशियो, ये रेशियो होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये पेशेंट का एक्चुअल है रेशियो 94, प्रेडिक्टेड लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल 74 होना चाहिए, जेड स्कोर इसका 2.34 है। ओके, अब इसमें कैरेक्टर ऑफ वैल्यू 70 नहीं लेंगे, इसमें जेड स्कोर ले रहे हैं हम लोग। तो जेड स्कोर देखेंगे तो नॉर्मल है कि कम है। मैंने पहले बताया था कि -1.65 से +6.5 के बीच में फॉल करना चाहिए, लेकिन ये 1.65 से ज़्यादा है, इसका मतलब रेशियो ज़्यादा है। तो रेशियो ज़्यादा की दो प्रोबेबिलिटी होती हैं, या तो नॉर्मल है या फिर रेस्ट्रिक्शन है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन रूल आउट हो गया। तो रेस्ट्रिक्शन देखने के लिए क्या करना है, FVC देखना है। FVC इसमें क्या है, देखिए जेड स्कोर देखिए, ये पेशेंट का एक्चुअल है 3.43 लीटर, प्रेडिक्टेड इतना होना चाहिए, और इसने जो फूका है वो 2.35 जेड स्कोर है। तो जेड स्कोर वैसे बताया था 1.65 से +1.65,
तो इसका -1.65 से कम है, इसका मतलब एफवीसी कम हो गया है। तो रेशियो नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है, एफवीसी कम हो गया है, तो ये हो गया रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न। ओके, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, मैंने बताया था कि 1.65 से 2.5 इज 1.65 से 2.5 इज माइल्ड, 2.5 से 4 इज मॉडरेट, मोर देन 4 इज सीवियर। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये 1.65 से 2.5 के बीच में है, तो किस में आएगा? ये माइल्ड में आएगा। तो ये हो गया माइल्ड रेस्ट्रिक्शन, प्री वाला हो गया माइल्ड रेस्ट्रिक्शन। ओके, फिर इसको हम लोगों ने ब्रोंकोडाइलेटर दिया, जो रेड वाला है, ब्रोंकोडाइलेटर देने के बाद में रेड वाला। अब देखिए इसमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ। जब ब्रोंकोडाइलेटर दिया उसके बाद में जो FE1 रेशियो था उसका जेड स्कोर नॉर्मल है 1.18। ओके, तो ऑब्स्ट्रक्शन तो है ही नहीं। अब रेस्ट्रिक्शन देखने के लिए FVC देखेंगे, FVC इसमें नॉर्मल आ गया। ओके, 1.58, FE1 नॉर्मल है ये। तो रिपोर्ट क्या हो गई हमारी? ये प्री ब्रोंकोडाइलेटल माइल्ड रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न, पोस्ट में नॉर्मल आ गया। ओके, ये नीचे वाला जो होता है ये आई बॉलिंग के लिए होता है कि इंस्टेंटली 2 सेकंड में हम लोग बता सकते हैं देख के। ये ग्रीन वाला है, ये नॉर्मल जेड स्कोर है। ओके, रेड वाला एब नॉर्मल है। देखिए इसमें रेशियो नॉर्मल रेंज में है और FE1 नॉर्मल रेंज में है। ओके, ओनली FVC कम है, तो ये हो गया रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न। ओके, बाकी रिपोर्ट में हम लोग देख सकते हैं वाइटल कैपेसिटी इंस्पिरेटरी फेस। ओके, तो इंस्पिरेटरी फेस और एक्सपिरेटरी फेस दोनों बराबर होनी चाहिए। देखिए 3.43 और 3.45 ऑलमोस्ट बराबर है, 100 ml से कम डिफरेंस होना चाहिए, तो नॉर्मल है। इसका मतलब ये परफेक्ट PFT है। पीक एक्सपिरेटरी फ्लो 6.1। ओके, इसका पेशेंट का है कितना होना चाहिए? 4.97, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज में, जेड स्कोर नॉर्मल रेंज में है इसका। फिर मिड एक्सपिरेटरी फ्लो रेट जो बताया था, FEF 25% से 75%, इसमें ये फ्लो रेट 5 का है, ये भी नॉर्मल है, 1.54 जेड स्कोर नॉर्मल है। फिर है फोर्स एक्सपिरेटरी टाइम, कितने सेकंड तक फूका है? इसमें पेशेंट ने 5.2 सेकंड तक फूका है, तो आइडियली 6 सेकंड का होना चाहिए, लेकिन इसमें 5.2 ही फूका है। तो ये कैसे पता लगाएंगे कि 5 ठीक है कि नहीं है? इसमें वही, अगर फ्लैटनिंग आ गई है, अगर कर्व है जो फ्लैटिंग है, उसमें जो राइज है 25 ml पर सेकंड से कम राइज है, तो हम इसको फ्लैट लाइन बोल सकते हैं। अगर फ्लैट लाइन नहीं है, अगर इंक्रीजिंग है, तब फिर हमको इंटरप्रेट नहीं करना है। तो इसमें ये फ्लैट लाइन आ गई है, इसलिए इस रिपोर्ट में हम 5 सेकंड पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आंसर आ गया माइल्ड रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न एंड पोस्ट में नॉर्मल। अब इस केस में सबसे पहले क्या देखना है? एज, सेक्स, ये सब प्रॉपर है कि नहीं है, वेट सब कुछ है कि नहीं है। ओके, तो अब इसमें देख रहे हैं कि ग्राफ बहुत छोटा है और कितने सेकंड फूका है? सिर्फ 5 सेकंड फूका है, और देख रहे हैं कि 2 सेकंड के बाद में ही ये स्ट्रेट लाइन आ गई है, कोई इंक्रीजिंग नहीं है। तो इस रिपोर्ट को हम लोग इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे? रेशियो। रेशियो क्या है? जेड स्कोर 1.19 है, नॉर्मल है, 1.65 से 1.65 नॉर्मल है, तो ऑब्स्ट्रक्शन रूल आउट हो गया। ओके, तो क्या पॉसिबिलिटी, सॉरी, ऑब्स्ट्रक्शन रूल आउट हो गया, क्या पॉसिबिलिटी हुई? आइदर नॉर्मल और रेस्ट्रिक्शन। फिर हम FVC देखेंगे, FVC -6.5 से +6.5, कितना है? -3। इसका मतलब एब नॉर्मल है, तो 1.65 से 2.5 तक माइल्ड, 2.5 से 4 तक मॉडरेट, तो ये मॉडरेट रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न हो गया। ओके, अब इसमें हम लोग आई बॉलिंग करेंगे, तो देखिए रेशियो नॉर्मल है, दोनों चीजें कम है। ओके, तो ये हो गया रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि FE1 कम क्यों है? FE1 कम इसलिए है कि जब पेशेंट ने, FVC ही कम है, पेशेंट का जो कैपेसिटी है वो ही कम है, तो उसका FE1 भी कम हो जाएगा, ये नॉर्मल है। क्योंकि पेशेंट केवल जो सांस छोड़ रहा है, पूरी FVC है वो मात्र 800 ml है, तो उसका ये 84% फूंक दे रहा है, तो इसका मतलब FE1 अगर खुद से कंपेयर करें तो नॉर्मल है। तो अपने FVC का
84% FEV1 फूक दे रहा है, इसका मतलब FEV1 नॉर्मल है। अगर आप नॉर्मल हेल्थी पर्सन से कंपेयर करोगे तो ये कम। तो हम जो रेशियो देखते हैं वो अपने से ही कंपेयर करते हैं, अपने FVC से FEV1 का रेशियो देखते हैं। तो इसमें FEV1 इसमें नॉर्मल है, इसलिए ये मॉडरेट रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न हो गया। अब देखते हैं इस वाले ग्राफ को। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एज, सेक्स, वेट, BMI सब ठीक से है कि नहीं है। ओके, फिर देखना है ग्राफ। ग्राफ में थोड़ा सा पेशेंट का थोड़ा सा कफ जैसा आया है और इंस्पिरेटरी फेज भी ठीक नहीं है। अगर केवल ऑब्स्ट्रक्शन रेस्ट्रिक्शन देखना है तब तो ग्राफ इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा क्या देखना है कि कितने सेकंड तक फूका है। अब देखिए 6 सेकंड तक फूका है, ये ब्लू वाला प्री है, और पोस्ट वाला देखिए लगभग 8 सेकंड तक फूका है। तो इसका मतलब इसको हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। अब रेशियो पे जाते हैं। सबसे पहले रेशियो, FEV1 और FVC का रेशियो। रेशियो इसका 0.93 है, तो इसका मतलब ये रेंज में है, -1.65 से +1.65 के बीच नॉर्मल है। रेशियो नॉर्मल हो गया। ओके, रेशियो नॉर्मल हो गया, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन रूल आउट, ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं पेशेंट। अब हमें रेस्ट्रिक्शन रूल आउट करना है। रेस्ट्रिक्शन के लिए FVC देखते हैं। FVC इसका नॉर्मल है, यस, 1.65 से नीचे है, नॉर्मल है। FE1 कम है थोड़ा सा, 2.15, माइल्डली कम है। तो नॉर्मल रेशियो है, FVC नॉर्मल है, तो ये रेस्ट्रिक्शन तो बिल्कुल नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है क्योंकि रेशियो नॉर्मल है। केवल FE1 कम है, तो ऐसे को हम बोलते हैं प्रिज्म, प्रिजर्व रेशियो इंपेयर्ड स्पायरोमेट्री रिपोर्ट, प्रिज्म। ओके, ब्रोंकोडायलेटर दिया, डायलेटर देने के बाद में FE1/FE का रेशियो अगेन नॉर्मल है। अब इसमें देख रहे हैं कि FVC भी नॉर्मल है, FE1 भी नॉर्मल है। ओके, तो ये नॉर्मल आ गया। तो प्री ब्रोंकोडायलेटर प्रिज्म हो गया, पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर नॉर्मल। अगर आई बॉलिंग करें, देखिए रेशियो नॉर्मल है, FVC भी नॉर्मल आ रहा है, FE1 कम है, और डायलेटर देने के बाद में तीनों चीज है वो इसमें आ गई। पेशेंट ने कितनी देर फूका है, प्री में 6 सेकंड फूका है, इसमें 8 सेकंड फूका है। ओके, तो ये हो गया केस नंबर 5। ओके, सो नेक्स्ट केस में हम देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, क्लिनिकल बैकग्राउंड, बायलेटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि पेशेंट की प्रोबेबल रिपोर्ट क्या होगी। फिर एज, हाइट, सेक्स सब ठीक है कि नहीं, वेट ठीक है कि नहीं, BMI ठीक है या नहीं, सब देखेंगे। इसके बाद में हम लोग लूप देखेंगे। तो लूप में हम क्या देख रहे हैं कि देखो एक्सपिरेटरी फेज में फ्लैटिंग आ गई, इंस्पिरेटरी फेज में भी नॉर्मल इस तरह से होना चाहिए था, इसमें भी फ्लैटनिंग आ गई। तो जब दोनों साइड में फ्लैटनिंग हो जाए तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन, फिक्स्ड अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, नाउ केस नंबर 6। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्लिनिकल बैकग्राउंड ट्यूबरकुलोस, मेडिसिनल लिम्फेडेनोपैथी, बाकी सब ठीक है। अब ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो एक्सपिरेटरी फेज फ्लैटनिंग हो गई, जबकि इंस्पिरेटरी फेज ठीक है, नॉर्मल करवा रहा है इंस्पिरेटरी फेज का। तो प्रॉब्लम केवल एक्सपिरेटरी फेज में हो तो क्या बन जाता है, वेरिएबल इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन। अगर इंट्राथोरेसिक है तो एक्सपिरेटरी में प्रॉब्लम आएगी। तो इसी वजह से हम लोग लूप देख के बता सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे होगी। अब चलते हैं केस नंबर 7 पे। सबसे पहले क्या देखेंगे कि पेशेंट का BMI ठीक है कि नहीं है, हाइट वेट सब चेक करने के बाद में लूप देखेंगे। अगर लूप हम ध्यान से देखें तो प्री और पोस्ट ठीक है, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी फेज ठीक है, और इसने लगभग 8-9 सेकंड तक फूका है प्री में, और पोस्ट में 18 सेकंड तक फूका है। यूजली 15 सेकंड तक रिकमेंडेड है, 15 सेकंड के बाद यूजली हम नहीं फूक पाते। ओके, अब इसकी रिपोर्ट देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, रेशियो। तो रेशियो क्या है, सबसे पहले रेशियो देखेंगे, रेशियो इसका नॉर्मल है, -1.53। तो 1.65 से 1.65 तक नॉर्मल, रेशियो नॉर्मल है। तो रेशियो नॉर्मल होता है, उसके बाद क्या देखते हैं, FVC। FVC इसका नॉर्मल है। ओके, FV1,
FE1 1.65 से थोड़ा सा कम है, तो FE1 कम है तो रेशियो नॉर्मल है, ऑब्स्ट्रक्शन रूल आउट। FVC नॉर्मल है, रेस्ट्रिक्शन रूल आउट। माइल्डली FE1 कम है तो ये क्या हो गया, प्रिज्म। ओके। पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर रेशियो अगर आप देखेंगे, रेशियो नॉर्मल है, FVC नॉर्मल है और FE1 भी नॉर्मल आ गया, तो पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर ये नॉर्मल आ गया। तो प्री प्री में क्या है, प्रिज्म, पोस्ट में नॉर्मल। अब 8, अब इसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले 8 हाइट, वेट, हाइट, BMI सब देख लिया। ओके। इसके बाद में हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, स्प्लिट फेस ठीक नहीं है, तो इससे हम लोग अपर एरिया ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग लोअर एरिया का हम बता सकते हैं। ओके, रेस्ट्रिक्टिव एक ऑब्स्ट्रक्टिव ये हम बता सकते हैं एक्सपिरेटरी फेस से। 5 सेकंड तक फूका है, ठीक है, चल जाएगा। अब देखते हैं रिपोर्ट इसकी। तो सबसे पहले रेशियो देखेंगे, रेशियो जेड स्कोर क्या है, 0.54, नॉर्मल रेंज में है, यस नॉर्मल है, तो ऑब्स्ट्रक्शन रूल आउट। अब FVC ये भी नॉर्मल रेंज में है, FV1 ये भी नॉर्मल रेंज में है, तो ये रिपोर्ट क्या हो गई, नॉर्मल। अगर आई बॉलिंग करें, देखें तीनों चीजें ग्रीन में फॉल हो रही। ओके। नंबर 9, अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले नेम, एज, सेक्स, वेट, हाइट सब देख लिया, कंफर्म कर लिया, ठीक है पेशेंट। उसके बाद में ग्राफ देखेंगे, ग्राफ एक्सपिरेटरी का अच्छा है, इंस्पिरेटरी का ठीक नहीं है। ओके। उसके बाद में पेशेंट ने 6 सेकंड तक ब्लो किया है, पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर 7 तक किया है। इसमें आगे वैल्यू देखेंगे, रेशियो है 0.82, नॉर्मल है, नॉर्मल है तो ऑब्स्ट्रक्शन रूल आउट। इसके बाद में FVC, FE1 ये दोनों नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल रिपोर्ट हो गई। अगर आई बॉलिंग करेंगे तो ग्रीन में फॉल हो गया। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर दिया, जरूरत नहीं थी देने की लेकिन दिया, तब भी ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल रिपोर्ट है। ओके। वैसे आप देख रहे हैं कितना बढ़िया ग्राफ बन रहा है, देखिए कितना स्मूथली ऊपर गया है, पीक पे गया है, और फिर जो ये वाला शेडेड एरिया है इसी में फॉल कर रहा है। शेडेड एरिया नॉर्मल रेंज होती है, अगर शेडेड एरिया में आ रहा है इसका मतलब नॉर्मल वैल्यू है। अब केस नंबर 10, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सब ठीक है, ग्राफ भी ठीक है, प्री में 6 सेकंड फूका है, बाकी पोस्ट में 12 सेकंड फूका है। तो इसमें हम लोग देखना है, रेशियो देखेंगे, रेशियो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन रूल आउट। फिर FVC देखेंगे, नॉर्मल है, 1.65 तक नॉर्मल होता है, नॉर्मल है। FV1 थोड़ा सा कम है, तो ये हो गया प्रिज्म। ओके। पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर देखेंगे, पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर में रेशियो नॉर्मल है, FVC नॉर्मल, नॉर्मल है, FV1 अगेन कम है, तो ये क्या हो गया, प्रिज्म। तो दोनों फेज में प्रिज्म, प्री में भी पोस्ट में भी। 11, सब देख लिया, नॉर्मल है, ग्राफ ब्यूटीफुल ग्राफ, ग्राफ से ही हम बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए ग्राफ में, देखिए पीक बहुत अच्छा आया है, स्मूथ आया है। ओके। अब इसमें देख रहे हैं थोड़ी कॉन्केविटी आ रही है, तो ये क्या हो गया, माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन या स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मिड एक्सपिरेटरी फ्लो रेट कम आ रही है। ओके। 8 सेकंड तक लगभग फूका है इसने। अब उसकी वैल्यू देखते हैं, रेशियो, रेशियो 1.69, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, तो 1.65 से 1.65 तक, इसका मतलब 1.65 से कम है, इसका मतलब रेशियो कम है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर हम क्या देखते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन के साथ में रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है, उसके लिए FVC देखेंगे, FVC इज नॉर्मल। ओके, तो ये क्या हो गया, प्योर ऑब्स्ट्रक्शन। अब ऑब्स्ट्रक्शन की ग्रेडिंग कैसे करते हैं, FE1 देख के, तो FE1 इसका नॉर्मल है। ओके, तो ये हो गया माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन। ओके। पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर दिया, पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर देखेंगे तो रेशियो नॉर्मल है, FVC नॉर्मल है, अब FE1 भी नॉर्मल आ गया। ओके। 1.3 1.65 के बीच में है, तो नॉर्मल आ गया। तो प्री ब्रोंकोडायलेटर क्या हो गया, ये माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन, पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर क्या हो गया, नॉर्मल। अब इस रिपोर्ट को देखेंगे,
इस रिपोर्ट में ये सब देख लिया, ठीक है। अब ग्राफ देखेंगे, ग्राफ काफी फ्लैटनिंग आ रही है, ओके। लेकिन किया ठीक से, इंस्पिरेटरी फेज ठीक है, एक्सपिरेटरी फेज में काफी इसका ये पीक गिर गया है। तो ग्राफ को अगर आई बॉलिंग करें तो ये ऑब्स्ट्रक्शन जैसा लग रहा है, क्योंकि ये शेडेड एरिया में यहाँ पे एफवीसी तो ठीक है, नॉर्मल है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन लग रहा है भाई ग्राफ को देख। बाकी इस वाले ग्राफ में देखेंगे 12 सेकंड तक फूका है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव पेशेंट ही 12 सेकंड तक फूक सकता है, नॉर्मल पेशेंट नहीं फूक सकता। तो अब वैल्यूज देखेंगे, सबसे पहले क्या देखते हैं, रेशियो। रेशियो क्या है इसका, 6.55। तो 6.55 है मतलब कम है, तो रेशियो कम हो गया, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन डेफिनेटली ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन है। अब साथ में रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है, एफवीसी देखेंगे, एफवीसी कितना है, 0.97, नॉर्मल है, तो नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी हो गई, ओके। तो रेस्ट्रिक्शन रूल आउट। अब ये प्योर ऑब्स्ट्रक्शन है। अब माइल्ड मॉडरेट सीवियर, जेड स्कोर देखेंगे एफ ई वन का। तो जैसे मैं बताया था 1.65 से 2.5 माइल्ड, 2.5 से 4 मॉडरेट, और मोर देन 4.1 से सीवियर, तो ये सीवियर कैटेगरी में आएगा। तो क्या हो गया, सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन, ओके। ब्रोंकोडाइलेटर दिया, ब्रोंकोडाइलेटर देने के बाद में रेशियो क्या हुआ, रेशियो अभी भी कम है, ऑब्स्ट्रक्शन अभी भी है, एफवीसी नॉर्मल है, एफ ई वन में इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले सीवियर था, अब ये मॉडरेट कैटेगरी में आ गया, 2.5 से 4 के बीच में है, मॉडरेट, ओके। तो ये सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन से मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ओके। अगर ब्रोंकोडाइलेटर रेस्पॉन्स देखें तो 64% चेंज हो रहा है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट, ओके। पर लेकिन ये आस्थमा है कि सीओपीडी है, ये सीओपीडी है, क्योंकि अगर आस्थमा होता तो रेशियो नॉर्मल आ जाता, रेशियो नॉर्मल होता तो आस्थमा होता, रेशियो नॉर्मल नहीं है तो सीओपीडी हो गया। तो इसकी डायग्नोसिस क्या हो गई, ये सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है विथ पॉजिटिव रेस्पॉन्स विथ ब्रोंकोडायलेटर चैलेंज टेस्ट, और सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज विथ पॉजिटिव बीडीआर। तो इसकी ये रिपोर्ट हो गई। तो प्री में क्या है, सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन, पोस्ट में क्या है, मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्शन विथ पॉजिटिव बीडीआर, पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ग्राफ में देख भी रहे हैं कि एफवीसी नॉर्मल है, केवल एफ ई वन कम हो रहा है। ये क्लासिकल प्योर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का पेशेंट है। नंबर 13। अब इसमें देखेंगे नेम एज सेक्स सब ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे जो ब्लू वाला है ये प्री है। तो प्री होता है, इसमें प्री में देखिए पहले पेशेंट को हेजिटेट स्टार्ट है, ग्राफ अच्छा नहीं बना है, तो इसका मतलब प्री अच्छा नहीं है। पोस्ट देखेंगे, पोस्ट ठीक है। अब इस वाले ग्राफ में देखेंगे तो देखिए प्री में केवल 1 सेकंड, 1.5 सेकंड फूका है, लेस देन 2 सेकंड। पोस्ट में ठीक फूका है, तो इसका प्री ठीक हुआ ही नहीं है। जब प्री ठीक नहीं होता है तो पोस्ट करने का मतलब कुछ नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग इंटरप्रेटेड नहीं करेंगे और डिस्कार्ड कर देंगे। तो प्री क्या है, वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, ओके। पोस्ट क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि जेड स्कोर सब नॉर्मल, ओके। लेकिन इस तरह की रिपोर्ट को हम लोग रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। सो केस नंबर 14, इसमें देखेंगे कि हाइट वेट ये सब ठीक है। अब आई बॉलिंग करेंगे, ग्राफ देखेंगे, ग्राफ थोड़ा सा एफवीसी थोड़ा सा कम आ रहा है और पीक काफी कम है, ओके। ग्राफ ठीक है, पेशेंट ने 8 सेकंड तक फूका है प्री, 9 सेकंड तक पोस्ट में फूका है, ठीक है। अब हम वैल्यूज देखते हैं। वैल्यू सबसे पहले क्या देखेंगे, रेशियो। तो रेशियो 2.64 है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन तो पक्का है, क्योंकि 1.65 से कम है ये, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि प्योर ऑब्स्ट्रक्शन है कि रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न भी है। तो एफवीसी देखेंगे, एफवीसी कितना है, 1.7, मतलब थोड़ा सा एफवीसी भी कम है, तो हो गया रेस्ट्रिक्टिव। तो ये क्या हो गया, मिक्स्ड पैटर्न, ऑब्स्ट्रक्शन भी है, रेस्ट्रिक्शन भी है। फिर पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर क्या देखेंगे, जो 1 पॉइंट, जो ऑब्स्ट्रक्शन था वो रिलीव हो गया, जो रेशियो था वो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल होके एफवीसी कम है, माइल्डली कम है, तो ये क्या हो गया, माइल्ड रेस्ट्रिक्शन। तो इसमें हमें याद रखना है कि एक बार अगर रेशियो नॉर्मल है
तब फिर FV1 हम नहीं देखते हैं, केवल FVC देखते हैं। तो प्री ब्रोंकोडायलेटर क्या हो गया, मिक्स्ड पैटर्न, दोनों है, ऑब्स्ट्रक्शन प्लस रेस्ट्रिक्शन। और पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर ऑब्स्ट्रक्शन पार्ट हट गया, केवल रेस्ट्रिक्टिव पार्ट बचा। तो पहला पार्ट मिक्स्ड, फिर देन माइल्ड रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न। केस नंबर 15, ये सब ठीक है, आई बॉलिंग भी ठीक है। अब आई बॉलिंग करें तो टाइम कम है, कम सेकंड के लिए फूका है, 4 सेकंड के लिए। अगर वैल्यूज पे जाएं तो देखिए रेशियो नॉर्मल है, ये FVC कम है, तो ये हो गया माइल्ड रेस्ट्रिक्शन, 2.5 से कम है, माइल्ड रेस्ट्रिक्शन। पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर रेशियो नॉर्मल है, FVC अभी भी कम है, माइल्ड, तो ये क्या हो गया, माइल्ड रेस्ट्रिक्ट पैटर्न, प्री एंड पोस्ट। इसी तरह से 16 पेशेंट, रेशियो सब ये सब एज हाइट वेट सब नॉर्मल है, ग्राफ भी ठीक है। और वैल्यूज पे आते हैं, रेशियो कम है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन पक्का है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे FVC, FVC भी कम है, तो ये हो गया मिक्स्ड पैटर्न। ओके, ब्रोंकोडायलेटर दिया, ये रेशियो अभी भी कम है, अभी भी ऑब्स्ट्रक्शन है, FVC भी कम है, तो अगेन ये भी मिक्स्ड पैटर्न है, तो दोनों में मिक्स्ड पैटर्न है। 17, इसमें एज हाइट वेट सब ठीक है, फूका भी ठीक है, ग्राफ भी ठीक है। अब इसको इंटरप्रेट करते हैं। अगर रेशियो देखें तो रेशियो एबनॉर्मल है। ओके, तो ये हो गया ऑब्स्ट्रक्शन। FVC देखेंगे तो रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न आ गया। ओके, तो ये हो गया रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न। और फिर इधर देखेंगे पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर, तो अभी भी रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन FVC नॉर्मल आ गया। पहले FVC कम था, पहले मिक्स्ड पैटर्न था, और FE1 अभी भी कम है, तो ये क्या हो गया, ये ऑब्स्ट्रक्शन पैटर्न हो गया, ये मिक्स्ड पैटर्न हो गया। ओके, तो मिक्स्ड पैटर्न मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि इसका जेड स्कोर 3.45 है, मतलब 2.5 से 4 के बीच में है। नंबर 18, हाइट वेट ये सब ठीक है, ग्राफ भी ठीक है, इसको रेशियो नॉर्मल, तो ऑब्स्ट्रक्शन रूल आउट। FVC कम है, तो ये हो गया माइल्ड रेस्ट्रिक्शन, 2.5 से कम है, माइल्ड रेस्ट्रिक्शन। ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद में रेशियो अभी भी नॉर्मल है, अभी भी FVC कम है, अगेन मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन। तो माइल्ड रेस्ट्रिक्शन, मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन। तो टू समराइज, तो ये इंटरप्रिटेशन था। इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले ध्यान रखना है कि एज सेक्स सब कंफर्म करने हैं, फिर ग्राफ लूप्स देखने हैं, तब इंटरप्रेट करना है। तो सबसे पहले हम रेशियो देखते हैं, रेशियो अगर नॉर्मल है तो ऑब्स्ट्रक्शन रूल आउट। फिर FVC देखेंगे, FVC अगर कम है तो रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न है, अगर FVC नॉर्मल है तो नॉर्मल स्पायरोमेट्री हो गया। अगर रेशियो कम है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, साथ में रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं FVC देखेंगे, और FVC भी अगर कम है तो मिक्स्ड पैटर्न हो गया, FVC नॉर्मल है तो प्योर ऑब्स्ट्रक्शन पैटर्न हो गया। तो इसी तरह से स्पायरोमेट्री को हम लोग इंटरप्रिटेट करते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस क्लास। तो अगली क्लास में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।